हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू वांगशियान एफएफ लेकर आई हूँ जिसका नाम आइज़ नेवर लाई है। ये एक मॉडर्न वांगशियान एफएफ है जो कि मैंने खुद की इमेजिनेशन पर लिखा हुआ है। इस एफएफ में वे वुशियान एक क्रूअल माफिया का बेटा है और वांगजी एक कॉलेज स्टूडेंट। वांगजी और वेंग एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करते हैं, पर वांगजी के इंटेंशंस वेंग के लिए ठीक नहीं हैं। आप ये कह सकते हो ये एक तरीके की रिवेंज टू लव टाइप स्टोरी है। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। जियांग फेंगमियान अंडरवर्ल्ड का एक क्रूएल माफिया है जिससे सभी लोग डरते हैं, पर जियांग फेंगमियान की एक कमज़ोरी है, वो है उसकी फैमिली। उसकी फैमिली में वाइफ यू जियुआन, बेटी जियांग एनली और दो बेटे जियांगचा और वे वुशियान हैं। वो बाहरी दुनिया के लिए जितना खतरनाक है, अपनी फैमिली के लिए उतना ही सॉफ्ट हार्टेड। यू जियुआन जियांगचा और जियांग एनली को तो बहुत प्यार करती है, पर वे वुशियान को वो ज़्यादा पसंद नहीं करती क्योंकि वे वुशियान उनका एडॉप्टेड बेटा है। पर जियांग फेंगमियान, जियांगचा और जियांग एनली ने कभी भी वे वुशियान को उसके पेरेंट्स की कमी महसूस नहीं होने दी। उनकी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन जियांग फेंगमियान ने वेंग से कहा कि अब वेंग उनकी जगह संभाले। ये सुनकर वेंग चौंक गया। वे वुशियान जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट था, वो कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इम्पोर्टेंट पोजीशन को संभाल लेता। यू जियुआन को भी ये डिसीजन पसंद नहीं था, पर वो अपने हस्बैंड के खिलाफ जा भी तो नहीं सकती थी। वेंग एक बहुत ही काइंड हार्टेड, क्यूट और हल्का सा फ्लर्टी नेचर का लड़का था। उसने तो सोचा था कि कॉलेज में जाकर वो अपने न्यू फ्रेंड्स बनाएगा और कई सही लड़कियों को डेट करेगा, पर एकदम से अपने माफिया डैड की पोजीशन संभालना वेंग के लिए एक बुरे सपने जैसा ही था। पर वो मजबूर था, उसके डैड ने हमेशा उसकी हर चीज़, हर विश पूरी जो करी थी। पर वेंग को इतना ज़रूर अलाउ किया गया था कि वो कॉलेज में अपनी स्टडीज़ को जारी रख सकता है, पर उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी जाएंगे। जियांग एनली जो कि वेंग की सबसे फेवरेट पर्सन और उसकी प्यारी शिजे थी, उसने कॉलेज के पहले दिन वेंग के लिए एक टिफ़िन में उसकी फेवरेट डिशेस बनाकर रखी। तो ये देखकर वेंग बोला, शिजे आपका ये आशियान ना अब बच्चा नहीं रहा, अब वो बड़ा हो चुका है। मैं ये टिफ़िन कैसे ले जा सकता हूँ? अब मैं कॉलेज स्टूडेंट बन चुका हूँ। ये सुनकर जियांग एनली बोली, आशियान मेरे लिए तुम हमेशा ही मेरे क्यूट से आशियान रहोगे। तभी वेंग बोला, शिजे जियांगचा कहाँ है? ये सुनते ही जियांग एनली उदास सी हो गई। न जाने क्यों वो बहुत परेशान थी। उसे देखकर वेंग बोला, शिजे क्या जियांगचा अपने रूम में है? आप रुको, मैं अभी उसे बुलाकर यहाँ लाता हूँ। ये कहकर वेंग उठा और वहाँ से जाने लगा। तभी जियांग एनली ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आशियान रहने दो। वेंग से अपनी शिजे का उदास चेहरा नहीं देखा गया। फ्रेंड्स, हमें आगे जाकर जियांगचा के बारे में एक राज पता चलेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। वेंग बोला, शिजे आखिरकार जियांगचा के साथ हुआ क्या है? भले ही वो मुझसे 2 साल बड़ा है, पर पहले तो वो हमारे साथ कितना हंसता बोलता था, पर पिछले 1 साल से उसे क्या हो गया है? वो ज़्यादातर अपने रूम में ही रहता है, ना ज़्यादा किसी से बोलना ना हंसना। पहले की तरह हमारे साथ क्यों नहीं वो बातें करता है? बताओ ना शिजे, क्या बात है? आप लोग कौन सी बात मुझसे छुपा रहे हो? जियांग एनली की आंखों में आंसू आ गए थे, पर उसने खुद को संभाला और हल्का से स्माइल करते हुए कहा, आशियान जब हम बड़े हो जाते हैं तब कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं जो हम किसी से भी शेयर नहीं कर पाते हैं। कुछ तकलीफ़ें, कुछ दर्द ऐसे ही होते हैं। आशियान तुम परेशान मत हो, आज तुम्हारा बहुत ख़ास दिन है, आज तुम्हारा कॉलेज का पहला डे है। ये सारी बातें सुनकर वेंग भी उदास हो गया, पर जब जियांग एनली ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा तो वह फिर से पहले जैसा ही चेयरफुल नेचर का हो गया। यू जियुआन वहाँ से गुजर रही थी। सॉरी फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको बताना भूल गई, इसमें टॉप लान वांगजी है और बॉटम वे वुशियान है, और डोंट वरी इस एफएफ की भी हैप्पी एंडिंग है। यू जियुआन वहाँ से गुजर रही थी। उसे देखते ही वेंग बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यू जियुआन से डर लगता था। यू जियुआन बोली, यानली क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है, या फिर तुम पूरा दिन वे वुशियान के साथ यहीं रहना चाहती हो? वेंग नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी शिजे को डांट पड़े, इसलिए वो तुरंत बोला, मॉम। पर तभी यू जियुआन उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। वेंग के देख कर डर गया। उसे लड़खड़ाती ज़बान में कहा, सॉरी मैम,
मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। दरअसल यू जियोन को वेंग के मुंह से अपने लिए मॉम सुनना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। ये कहकर वेंग जियांग मैंशन से अपने कॉलेज के लिए निकल गया। वेंग को पसंद नहीं था कि वो महंगी कार या बॉडीगार्ड्स के साथ कहीं जाए, पर सेफ्टी पर्पस के तौर पर उसे अपने डैड की बात माननी पड़ी, क्योंकि उसके डैड इतने बड़े माफिया थे तो उनके बहुत सारे दुश्मन भी होंगे, और दुश्मन सबसे पहले फैमिली को ही नुकसान पहुंचाता है। वेंग मर्सिडीज बेंज से अपने कॉलेज के लिए निकला। साथ में उसके 4 बॉडीगार्ड्स भी थे, जो कि वेंग की हर एक हरकत पर नज़र रखे हुए थे। कॉलेज के गेट पर जैसे ही कार रुकी, वेंग ने उन 4 बॉडीगार्ड्स की ओर देखा और कहा, देखो, माना कि तुम सबको मेरी प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है, पर यह मेरा कॉलेज है, यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं है, इसलिए प्लीज़ तुम सब मेरे पीछे मत आना। ये कहकर वेंग कार से उतर गया और कॉलेज के अंदर जाने लगा। वो कुछ दूर चला ही था, तभी वेंग ने महसूस किया कि कॉलेज के स्टूडेंट्स उसे घूर घूर कर देख रहे थे। तभी वेंग पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे ही पीछे चल रहे थे। वेंग को ये देखकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ। उसने सोचा, मैंने इन सबको मना किया था, फिर भी। वो जल्दी से एक बॉडीगार्ड जिसका नाम सोंगलैन था उसके पास गया। सोंगलैन बाकी तीनों बॉडीगार्ड्स का हेड था। वेंग बोला, सोंगलैन, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मेरा कॉलेज है, यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं है, फिर भी तुम सब मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तभी सोंगलैन धीरे से बोला, सॉरी यंग मास्टर, हमें बॉस ने ऑर्डर्स दिए हैं कि हम एक पल के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। वेंग और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और बोला, अब डैड की जगह मैं लेने वाला हूँ ना, तो क्या मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी नज़रों में? पर सोंगलैन ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया इस बात का। वेंग समझ गया ऐसे तो बात बनने वाली नहीं थी, तब वो एक क्यूट सा फेस बनाते हुए बोला, सोंगलैन, क्या तुम भूल गए बचपन में हम साथ में खेला करते थे? हमारी उम्र भी एक ही है, प्लीज़ ना, प्लीज़, क्या तुम मेरी इतनी बात नहीं मानोगे? दोस्ती की खातिर ही मान जाओ। ये सुनकर सोंगलैन वेंग की ओर देखने लगा। वेंग बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तो सोंगलैन पक्का मान जाएगा। पर तभी सोंगलैन बोला, सॉरी यंग मास्टर, मैं बॉस के ऑर्डर्स का हर हाल में पालन करूँगा। बेचारा वेंग, जो थोड़ी देर पहले खुश हुआ था ये सोच के कि सोंगलैन उसकी बात मान जाएगा, पर जल्द ही वेंग की उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसने हवा में पंच करते हुए कहा, सोंगलैन तुम ना। पर तभी वेंग को याद आया कि वो कॉलेज के अंदर है। वेंग ने पीछे मुड़कर देखा, फिर वो हंसने लगा और धीरे से सोंगलैन के कान के पास जाकर कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि सब हमें ही देख रहे हैं? सोंगलैन बोला, सॉरी यंग मास्टर। वेंग ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम सब चलो मेरे साथ, पर मुझसे 6 फीट की दूरी पर रहोगे, ठीक है? क्या तुम चाहते हो कि मेरा कोई दोस्त ना बने इस कॉलेज में? सोंगलैन कोई आंसर नहीं दे रहा था, तो वेंग बोला, ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं क्लास में ही नहीं जाऊंगा, ठीक है? ये सुनकर सोंगलैन वेंग की ओर देखने लगा, फिर 2 मिनट बाद बोला, ओके यंग मास्टर। वेंग के फेस पर स्माइल आ गई और वो बोला, ये हुई ना बात। वो सोंगलैन के गाल को पिंच करने वाला था, क्योंकि वो और सोंगलैन बचपन के दोस्त थे, पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अब वेंग यंग मास्टर था और सोंगलैन उसका बॉडीगार्ड। तभी सोंगलैन बोला, यंग मास्टर, हम कॉलेज में हैं। वेंग, जो काफ़ी एक्साइटेड हो गया था, वो खुद को संभालता है और कहता है, ओके ओके। इसके बाद वो अपनी क्लास की तरफ मुड़ जाता है। सारे बॉडीगार्ड्स 6 फीट की दूरी से वेंग के ऊपर नज़र रखे हुए थे। वेंग बहुत खुश था, क्योंकि कॉलेज लाइफ उसकी लाइफ में फ्रेश एयर जैसी थी, जहां वो नए फ्रेंड्स बना सकता था। एक्चुअली बचपन से ही जो कोई भी वेंग के फैमिली बैकग्राउंड को जान लेता था, वो डर की वजह से अपने बच्चों को वेंग से दूर रखता था, पर यह चीज़ वेंग को अच्छी नहीं लगती थी। उसने कंप्यूटर्स लिया था। वेंग बचपन से काफ़ी चेयरफुल और शार्प माइंडेड था। उसे बड़े होकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था। वेंग जैसे क्लास के अंदर पहुंचा, सारी लड़कियां उसे देखकर खो सी गईं। वेंग ने स्माइल किया और फिर सबको हाय बोलता हुआ वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तभी एक लड़की उसके पास आई और बोली, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? वेंग सुनकर चौंक गया। तभी वहाँ एक और लड़की आ गई, उसका भी वेंग से सेम सवाल था। देखते ही देखते कई सारी लड़कियाँ वेंग को घेर कर खड़ी हो गईं। वेंग मन ही मन खुश हो रहा था कि कॉलेज के पहले दिन उसे इतनी सारी लड़कियों के प्रपोजल्स जो मिल रहे हैं। तभी किसी के हाँफने की आवाज़ सुनाई दी।
एक लड़का दौड़ता हुआ आया और जल्दी से वेंग के बगल में जाकर बैठ गया। वेंग चौंक गया था कि आखिरकार ये है कौन और ये मेरे साथ क्यों बैठा आकर। तभी उस पर्सन ने अपना चेहरा उठाया और कहा, हेलो वेवूशियन, फाइनली हम फिर से मिल रहे हैं। पहले तो वेंग समझा नहीं, फिर जब उसने गौर से उस पर्सन की तरफ देखा तो खुशी के मारे उसकी चीख सी निकल गई। वो बोला, नीव हेसांग, तुम भी इसी कॉलेज में हो। उसने जल्दी से नीव हेसांग को अपने गले से लगाया और कहा, मैं सच में आज बहुत खुश हूँ। नीव हेसांग वेंग का बेस्ट फ्रेंड था। नीव हेसांग बोला, वेंग, मैंने क्लास के बाहर तुम्हारे बॉडीगार्ड्स को देखा है। ये सुनकर वेंग बोला, चुप रहो यार, क्या करूँ, डैड को लगता है कि हर जगह मेरी जान को खतरा है। फिर नीव हेसांग बोला, इनमें से एक तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड है ना, जिसका नाम सोंगलैन है, पर वो तो। तभी वेंग ने धीरे से नीव हेसांग को चुप कराते हुए कहा, नीव हेसांग प्लीज़ चुप हो जाओ, यहाँ भी किसी को नहीं पता है कि मेरे डैड एक माफिया हैं, वरना तुम तो जानते हो ना कि क्या होगा। ये सुनकर नीव हेसांग हंसा और बोला, आई नो माई डियर बेस्टी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी क्लास में पूरी तरह से शांति छा गई। वेंग बोला, नीव हेसांग, ये क्लास में सब एकदम से चुप क्यों हो गए? पर नीव हेसांग भी कुछ नहीं बोल रहा था। तो वेंग बोला, नीव हेसांग, अब तुम्हें क्या हो गया है? पर जैसे ही वो पीछे क्यों मुड़ा, वेंग अपने सामने एक हैंडसम से लड़के को देखकर चौंक गया। उसने आज से पहले अपनी लाइफ में इतने मेस्मराइजिंग पर्सन को नहीं देखा था। पर वो लड़का किसी से कुछ भी नहीं बोला और सीधा वेंग के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। वेंग का दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। उसकी नज़रें उस लड़के पर से हट ही नहीं पा रही थी। तभी वो अपने गालों को टच करता है और कहता है, वेंग, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे गाल इतने हॉट क्यों हैं? नीव हेसांग काफ़ी देर तक वेंग को बैठने के लिए कह रहा था, पर वेंग तो मानो उस लड़के में खो सा गया था। तभी क्लास में टीचर आ गई और जब उसने वेंग से कहा, तब जाकर वेंग अपनी जगह पर बैठा। नीव हेसांग धीरे से बोला, वे शियोंग, तुम्हें पता भी है तुम कितनी देर से उस पीछे वाले लड़के को देखे जा रहे थे, घूरे जा रहे थे? वेंग के मुँह से बस इतना ही निकला, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। नीव हेसांग बोला, वे शियोंग, क्या कहा तुमने? तभी वेंग अपने होश में आया और बोला, कुछ नहीं, वो तो बस मैं यूँ ही। तभी वेंग का पेन टेबल से नीचे गिर गया और वो जैसे ही उसे उठाने के लिए नीचे झुका तो उसका हाथ पीछे वाले लड़के के हाथ से टकरा गया। उस लड़के और वेंग की नज़रें आपस में मिली तो वेंग का चेहरा बिल्कुल रेड हो गया। उसने जल्दी से अपना पेन उठाया और अपनी जगह पर बैठ गया। क्लास ख़त्म होते ही वेंग से तो रहा ही नहीं गया। वो एकदम से पीछे मुड़ा और बोला, हाय, माई सेल्फ वेंग, तुम्हारा क्या नाम है? पर उस लड़के ने वेंग को कोई भी जवाब नहीं दिया। पर वेंग कहाँ हार मानने वाला था। उसने साइड में रखे आईडी कार्ड को उठाया और कहा, ओह, तो तुम्हारा नाम लानवांग जी है। सॉरी, वो तुम अपना नाम नहीं बता रहे थे ना, इसलिए। तभी लानवांग जी ने वेंग के हाथ से वो आईडी कार्ड छीन लिया और अपने बैग में रख लिया। वेंग ने वांग जी से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर वांग जी तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था। बेचारा वेंग बहुत ही ज़्यादा एम्बेरेस्ड हो गया। मजबूरी में उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। नीव हेसांग बोला, वे शियोंग, अगर तुम्हारे डैड को पता चला ना कि तुम कॉलेज में वो भी पहले दिन ये सब कर रहे थे। तभी वेंग ने कहा, वेंग ने नीव हेसांग के गले में हाथ डाला और क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना नीव हेसांग, मुझे पता है कि मेरे राज तुम तक सेफ हैं। तभी वेंग अपनी निगाहें तिरछी करके लानवांग जी की ओर देखता है, जो कि बुक पढ़ने में बिजी था। वो अपनी टेबल से उठा और वांग जी की सीट के बगल में जाकर खड़ा हो गया। 2-3 मिनट बाद जब वांग जी की नज़रें उस पर गई तो वांग जी उसे घूरने लगा। वांग जी के देखते ही वेंग हंसा और बोला, सॉरी, बट मुझे एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझे बताओगे? पर वांग जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वेंग ने सोचा, ऑलरेडी मैं इतनी बेशर्मी कर ही चुका हूँ तो थोड़ा सा और बेशर्म हो जाऊँगा तो क्या जाता है। वैसे भी यहाँ मेरी फैमिली के बारे में जानता ही कौन है और उन्हें बताएगा भी कोई क्या। ये सोचते ही वेंग ने वांग जी को सीट पर अंदर की तरफ पुश कर दिया और जल्दी से उसके बगल में बैठ गया। उसकी इस हरकत से वांग जी चौंक गया और वो वेंग की ओर घूर कर देखने लगा। तो वेंग ने हंसते हुए कहा, वांग जी सॉरी, वो ना मुझे लग रहा है कि तुम अपने स्कूल में टॉपर रहे होगे। वांग जी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। तभी वेंग उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे अपने साथ बैठा लेता है। वांग जी को मजबूर होकर वेंग के उस क्वेश्चन का आंसर देना ही पड़ा। नीव हेसांग ये सब देख रहा था और सोचता है, अगर आंटी यू को सब पता चल गया ना कि वे शियोंग ने कॉलेज में
ये सब किया है तो न जाने वो इसके साथ क्या करेंगी। लंच टाइम था। वेंग और निवेसांग कॉलेज कैंटीन में थे। तभी वेंग की नज़र लानवांगजी पे पड़ती है जो कि अकेला लंच कर रहा था। कि देखकर वेंग हंसा और निवेसांग से बोला, निवेसांग चलो ना लंच करते हैं। वो अपने साथ अपने शिजे का बनाया हुआ लंच लेकर के आया था। निवेसांग कुछ समझता तब तक वेंग उसका हाथ पकड़कर वांगजी के पास पहुंच जाता है। सॉन्गलैन जो कि उससे थोड़ी दूर पर ही खड़ा था वो ये सब देख रहा था कि वे वुशियान कहीं भाग के जा रहा है। ये देखकर वो और साथ में और तीनों बॉडीगार्ड्स वेंग की तरफ बढ़ जाते हैं। वांगजी लंच कर रहा था। तभी वेंग उसके सामने बैठ के और बोला, निवेसांग कैंटीन में पता है तुम्हें ये सबसे बेस्ट जगह है, हम यहीं पर लंच करेंगे। वांगजी चुपचाप अपना लंच कर रहा था। तभी वेंग ने देखा कि वांगजी बहुत ही थोड़ा सा खाना खा रहा था। ये देखकर न जाने क्यों वेंग को अच्छा नहीं लगा। उसने अपना खाना वांगजी की तरफ करते हुए कहा, निवेसांग आज ना मुझे भूख नहीं लग रही है इसलिए अब मैं खाना नहीं खाऊंगा। निवेसांग ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि कुछ देर पहले तक यही वेंग कह रहा था कि उसके पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे हैं। तभी वेंग का फ़ोन रिंग करने लगा। वो कॉल सॉन्गलैन की थी। वो बोला, यंग मास्टर हमने आपकी बात मानी है पर अब आप हमारी बातें क्यों नहीं मान रहे हैं। ये सुनकर वेंग ने धीरे से कहा, सॉन्गलैन तुम कहाँ हो। सॉन्गलैन बोला, बस आपसे थोड़ी दूर पर राइट साइड में। ये सुनते ही वेंग उसी डायरेक्शन में देखने लगा। उसने कहा, सॉन्गलैन प्लीज़ तुम यहाँ मत आना वरना मेरी इतनी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और ये कहकर वेंग ने कॉल काट दी। पर जैसे ही वो नीचे बैठा तभी न जाने कैसे उसके हाथ से पानी का गिलास गिर गया और वो सारा पानी वांगजी के ऊपर गिर गया। वांगजी की पूरी शर्ट गीली हो गई, उसकी इनर स्किन दिखने लगी थी। ये देखते ही वेंग घबरा गया और अपनी पॉकेट से उसने जल्दी से एक रुमाल निकालकर वांगजी की शर्ट को साफ़ करना शुरू कर दिया। निवेसांग तो बस देख रहा था ये सब। तभी वांगजी ने वेंग का हाथ पकड़ लिया। वेंग ने कहा, सॉरी वांगजी वो मैं। पर तभी वांगजी ने वेंग का हाथ और कसकर दबा दिया। वेंग को हल्का दर्द होने लगा था। ये सब हो ही रहा था तभी वहाँ सॉन्गलैन आ जाता है और उसने वेंग का हाथ वांगजी के हाथ से ज़बरदस्ती छुड़ाया। वो अपनी गन निकालने ही वाला था तभी वेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आई एम सॉरी वांगजी, अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। ये कहकर उसने सॉन्गलैन का हाथ पकड़ा और जल्दी से उसके साथ वहाँ से जाने लगा। निवेसांग भी उसके साथ वहाँ से चला गया। सारे स्टूडेंट्स ये सब देखकर शॉक्ड थे कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। कॉलेज के बाहर पहुंचते ही वेंग ने सॉन्गलैन का हाथ छोड़ा और कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मत आना फिर भी तुम वहाँ आए। तभी सॉन्गलैन बोला, सॉरी यंग मास्टर, पर उसने आपका हाथ इतनी कसकर पकड़ा हुआ था वो आपके साथ। वेंग को गुस्सा आ गया। उसने कहा, सॉन्गलैन आई नो कि तुम मेरे डैड के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हो पर ये मेरा कॉलेज है और वो मेरा फ्रेंड था। सॉन्गलैन ने कहा, सॉरी। वांगजी कुछ दूर पर खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बांधा और कहा, वे वुशियान तुम्हारे डैड की गलती का अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। जो तकलीफ़ें मैंने और मेरी फैमिली ने झेली हैं अब उसका हिसाब करने का टाइम आ चुका है। सो फ्रेंड्स आज का एपिसोड आपको जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डोंट वरी गाइस, वांगजी को वेंग से प्यार हो जाएगा। ओके, इसके लिए आप लोग टेंशन फ्री रहो और अभी के लिए अपना ध्यान रखना और बाय बाय।